अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, लेकर हाजिर हो गया हूं मैं मॉडल सेट 2। इससे पहले जो है मॉडल सेट 1 हमारे चैनल पर अपलोड हो चुका है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को आप जरूर देखें। ठीक है दोस्तों, तो बिला ताखीर हम लोग शुरू करते हैं आज का मॉडल सेट 2। जैसा कि आपका 20 फरवरी को जो है उर्दू का इम्तहान जो है होने वाला है, 10th क्लास उर्दू का। 10th क्लास उर्दू का ये मॉडल पेपर 2 है दोस्तों, तो आप ये सब याद रखें। ठीक है, इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, एग्जाम इजी चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके इम्तहान से पहले मैं पूरा 10th क्लास का उर्दू का जो है दोस्तों तैयारी करवा दूंगा। अगर आप इस चैनल के सारे वीडियोस अगर देखेंगे वो भी पूरा मुकम्मल। ठीक है, तो 10th क्लास का पूरा उर्दू का जो है मैं तैयारी करवा दूंगा। और इसके बाद मास्टर नोट का वीडियो जो है आ चुका है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मास्टर नोट का वीडियो आप जरूर देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। क्योंकि आप मास्टर नोट के वीडियो को जब देख लेंगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और एक भी सवाल गलत नहीं होगा। 100 में 100 ऑब्जेक्टिव आप सही करके आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो बिला ताखीर शुरू करते हैं। पहला सवाल आज का मॉडल सेट 2 का क्लास 10 उर्दू के लिए का पहला सवाल क्या है दोस्तों कि मुबारक अजीम आबादी के मुंतखब कलाम किस नाम से शाये हुआ था। तो मुबारक अजीम आबादी का जो मुंतखब कलाम था वो जलवे दाग के नाम से शाये हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इस वीडियो में सिर्फ हम लोग जो है 100 सवालात को देखेंगे और 100 सवालात को जो सिर्फ हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सवाल पढ़ेंगे और उसका जवाब को देखेंगे सिर्फ। तो ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर सारे ऑप्शन पढ़ा जाए तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। बहुत ही कम वक्त में हम लोग 100 सवालात देखेंगे और उम्मीद करता हूं ये सारे सवाल आपके इम्तिहान में पूछे जाएंगे। ठीक है, सरापा किस सिंफ शायरी का हिस्सा है। तो सरापा जो है दोस्तों मरसिया का जुज है। यहां सरापा होगा, एक नुक्ता छूट गया है तो एक नुक्ता यहां आप लोग लगा लेंगे। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि अपना उल्लू सीधा करना का मतलब क्या होता है। तो अपना उल्लू सीधा करना का मतलब होता है मतलब निकालना। ठीक है दोस्तों, मतलब निकालना। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। दोहा में कितने मिसरे होते हैं, मैंने पहले भी वीडियो में बता दिया था कि दोहा में जो है 2 मिसरे होते हैं। ठीक है दोस्तों, 2 मिसरों वाले नज्म को दोहा कहते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं और अगला सवाल है कि प्रोफेसर लुत्फुर रहमान किस यूनिवर्सिटी से वाबस्ता थे। तो प्रोफेसर लुत्फुर रहमान जो दोस्तों वो भागलपुर यूनिवर्सिटी से वाबस्ता थे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर कब पैदा हुए थे। तो भीमराव अंबेडकर जो है 1891 ईस्वी को न्यू सेंट्रल इंडिया में पैदा हुए थे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं और अगला सवाल है कि शामिल नसाब मजमून अदब की पहचान किसकी तसनीफ है। तो शामिल नसाब मजमून अदब की पहचान जो है दोस्तों वह है डॉक्टर अब्दुल मगनी की। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, खुदा की तारीफ में जो नज्म कही जाती है उसे हमद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी आपके निसाब में जो शामिल है हमद खुदा जो अज़ल वो शबनम कमाली का है जो क्या है हमद है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं सोहेल अजीम आबादी का जो असल नाम है वो है मुजीबुर रहमान। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और 10वां सवाल क्या है, 10वां सवाल है कि गजल का पहला शेर जिसमें दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं क्या कहलाता है। तो गजल का पहला शेर, ये आप बस इतना ही पढ़िए, गजल के पहले शेर को दोस्तों हम लोग मतला कहते हैं। बस हम काफिया हम रदीफ क्या होता है उज़न नहीं पढ़ना है आपको, बस सिर्फ आपको ये जो है लफ्ज पढ़ना है कि गजल का पहला शेर। तो गजल का पहला शेर को मतला कहा जाता है जबकि गजल के आखिरी शेर को मक्ता कहा जाता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि दरअसल में इसमें मुसग्गर कौन है। तो यहाँ पे इसमें मुसग्गर है दोस्तों बागीचा। ठीक है दोस्तों, मुसग्गर मतलब छोटा और मुकब्बर मतलब बड़ा। बहुत ही जल्द मैं एक कवायद का वीडियो लेके आने वाला हूं, तो बने रहें आप अपने YouTube चैनल एग्जाम इजी के साथ और सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं अगला वीडियो नजीर अहमद की पैदाइश और वफात कब हुई थी। तो नजीर अहमद की जो पैदाइश हुई थी वो हुई थी 1836 में और उनका जो इंतकाल हुआ था वो हुआ था 1910 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तौबतुल नसू किसका नाविल है। तो आपके निसाब में जो फहमीदा और मंजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू शामिल है दोस्तों वो तौबतुल नसू नाविल का ही हिस्सा है। तो ये किसका नाविल है दोस्तों, नजीर अहमद का नाविल है, डिप्टी नजीर अहमद का नाविल है दोस्तों।
अगर आपने अभी तक मास्टर नोट का वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो जरूर देखें दोस्तों, ठीक है। एग्जाम इजी चैनल पर वो वीडियो मौजूद है। चलिए 14 नंबर देखते हैं, शामिल नसाब इक्तबास किस नाविल से माखूज है? तो शामिल नसाब इक्तबास जो है दोस्तों तौबतुल नसूह से माखूज है। यानी आपके सिलेबस में जो फहमीदा और मंजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू दी हुई है वो तौबतुल नसूह नाविल जो नजीर अहमद का है उसी से लिया गया है। उर्दू का पहला नाविल जेल में से किसको करार दिया जाता है? तो उर्दू का जो पहला नाविल निगार है वो नजीर अहमद हैं और पहला नाविल जो है मरातुल उरूस है दोस्तों। मरातुल उरूस को उर्दू का पहला नाविल करार दिया गया है जो 1969 ईस्वी में शाये हुआ था। कब हुआ था? 1969 ईस्वी में शाये हुआ था। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, फहमीदा, नईमा, हमीदा, कलीम और नसूह किस नाविल के किरदार हैं? तो फहमीदा, नईमा, हमीदा और कलीम और नसूह जो है दोस्तों नाविल तो फहमीदा, नईमा, हमीदा, कलीम और नसूह किस नाविल के किरदार है दोस्तों? तो फहमीदा, नईमा, हमीदा, कलीम और नसूह जो है नाविल तौबतुल नसूह के किरदार है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 17 नंबर में है कि मुगलिया दौर में मकतूब निगारी किस जबान में हुई थी? तो मुगलिया दौर यानी मुगल खानदान का जो जबान था दोस्तों वो फारसी था। तो ये आप सब याद रखेंगे, फारसी जबान जो है बोलते थे मुगल दौर के लोग, तो इसलिए वो मुगलिया दौर में जो खत लिखने का रिवाज था वो फारसी में था। मिर्जा गालिब ने अपनी जिंदगी में कितने खतूत लिखे हैं? आप सबको बखूबी मालूम है कि मिर्जा गालिब ने अपनी जिंदगी में जो है तकरीबन 900 खतूत लिखे हैं, यानी 900 खत उसने अपनी जिंदगी में लिखे। ऑप्शन नंबर भी राइट हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों 19 नंबर सवाल में। 19 नंबर सवाल क्या है कि मिर्जा गालिब की जो पैदाइश और वफात कब हुई? तो ये सब आप इनका पैदाइश और वफात जरूर याद रखें कि मिर्जा गालिब 1797 में आगरा में पैदा हुए थे और 1869 में दिल्ली में इंतकाल कर गए थे, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। मैंने वह अंदाज तहरीर इजाद किया है कि मरासला को मकालमा बना दिया है, ये किसका कौल है? तो ये जो है दोस्तों मिर्जा गालिब का बहुत ही मशहूर कौल है कि मैंने वह अंदाज तहरीर इजाद किया है कि मरासला को मकालमा बना दिया है। ठीक है दोस्तों, देखिए अगला सवाल। अगला सवाल क्या है कि खुतूत गालिब के मजमूए का नाम है। तो खुतूत गालिब के मजमूए का नाम क्या है? खुतूत गालिब के जो मजमूए का नाम है वो उर्दू मोहल्ला और दूसरा है औदे हिंदी। तो आप ये दोनों याद रखें। मिर्जा गालिब की पैदाइश किस शहर में हुई? तो आगरा में 1797 ईस्वी में मिर्जा गालिब पैदा हुए थे। शामिल नसाब मकतूब में अब्दुल गफूर शहबाज ने अपनी बेटी को मुखातिब किया है। तो किस बेटी को जो है मुखातिब किया है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है असगरी। ठीक है दोस्तों, यानी सगरिया आपने पढ़ा है ना, सगरिया के नाम खत, यानी असगरी उसका असल नाम था। तफरीहुल कुलूब के मुसन्निफ कौन है? मैंने मास्टर वीडियो में बता दिया है ये सारे चीज, वो आप वीडियो जरूर देखें। और इससे पहले अगर मॉडल सेट 1 नहीं देखे हैं तो मॉडल सेट 1 एग्जाम इजी चैनल पर मौजूद है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं मॉडल सेट 1। तफरीहुल कुलूब के मुसन्निफ का नाम है अब्दुल गफूर शहबाज। ये पिछली बार ये सवाल पूछ लिया गया था आपके इम्तिहान में। चलिए दोस्तों 25 नंबर देखते हैं। 25 नंबर सवाल क्या है? अब्दुल गफूर शहबाज की पैदाइश किस सूबे में हुई? तो अब्दुल गफूर शहबाज जो है दोस्तों 12 बिहार में 1860 में पैदा हुए थे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब्दुल गफूर शहबाज 1905 में किस रियासत के नाजिम तालीमात थे? तो दोस्तों 1905 में अब्दुल गफूर शहबाज जो है भोपाल जो मध्य प्रदेश का जो राजधानी है दोस्तों उस रियासत का नाजिम तालीमात थे। मेहदी अफादी गोरखपुर में कब पैदा हुए? तो मेहदी अफादी जो है दोस्तों 1828 में गोरखपुर में पैदा हुए थे और मेहदी अफादी का जो असल नाम है वो है मेहदी हसन। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मेहदी अफादी का असल नाम हर बार इम्तिहान में पूछ लिया जाता है। अगला सवाल आप देखते हैं। अगला सवाल है, राजेंद्र सिंह बेदी के पहले अफसाने का नाम है महारानी का तोहफा। ठीक है दोस्तों, तो राजेंद्र सिंह बेदी के जो पहले अफसानवी मजमूए का नाम है वो दाना व दाम है, लेकिन अफसाना कहे, सिर्फ अफसाना कहे तो महारानी का तोहफा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन क्या है कि राजेंद्र सिंह बेदी से इंटरव्यू लेने वाले कौन थी? तो राजेंद्र सिंह बेदी से जो है दोस्तों इंटरव्यू कौन लिया था? इस्मत चुगताई ने लिया था राजेंद्र सिंह बेदी से इंटरव्यू। फिर मैं एक बार बता दूं कि ये वस्तुनिष्ठ मॉडल सेट उर्दू का है 10th क्लास उर्दू के लिए, तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है दोस्तों, अगला जो सवाल है वो है कि राजेंद्र सिंह बेदी के किस अफसानवी मजमूए ने उर्दू अदब की दुनिया में धूम मचा दी? तो राजेंद्र सिंह बेदी का जो अफसानवी मजमूआ है दाना व दाम, ये उर्दू दुनिया में धूम मचा दिया था दोस्तों। ठीक है, राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश और वफात कब हुई? तो वह 1915 ईस्वी में लाहौर में जो है दोस्तों पैदा हुए थे और 1984 में कराची में इंतकाल हुआ था। तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए 33 नंबर सवाल देख लेते हैं। और 33 नंबर सवाल क्या है
कि राजेंद्र सिंह बेदी के ड्रामों के मजमूए का नाम क्या है? तो राजेंद्र सिंह बेदी के जो ड्रामों का मजमूआ है दोस्तों वो है सात रंग। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जेल में राजेंद्र सिंह बेदी का नाविल कौन है? तो राजेंद्र सिंह बेदी का जो बहुत ही मशहूर नाविल है दोस्तों एक चादर मैली सी, इसमें एक फिल्म भी बना है एक चादर मैली सी के नाम से, आप सब अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, जेल में किन लोगों को जदीद नज्म का पेशरू माना जाता है? तो हाली और आजाद को जो है दोस्तों जदीद नज्म का पेशरू माना जाता है। हाली का पूरा नाम है अल्ताफ हुसैन हाली और आजाद का पूरा नाम है मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, पंडित ब्रज नारायण चकबस्त की पैदाइश और वफात कब हुई थी? तो 1882 में फैजाबाद में पैदा हुए थे और 1926 में दोस्तों रायबरेली स्टेशन में इंतकाल कर गए थे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं 37 नंबर में कि चकबस्त की पैदाइश किस शहर में हुई? तो चकबस्त जो है दोस्तों 1882 में फैजाबाद में पैदा हुए थे, अभी मैंने बता दिया। चकबस्त 1926 में रायबरेली क्यों गए थे? तो मुकदमे के सिलसिले में गए थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 39 नंबर देखते हैं, 39 नंबर में क्या है कि उर्दू अदब की किन दो हैसियतों से जगन्नाथ आजाद की अहमियत मुसल्लम मानी जाती है? तो जगन्नाथ आजाद जो है दोस्तों मुहक्किक थे और शायर भी थे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 40 नंबर सवाल देख लेते हैं। 40 नंबर सवाल में क्या है कि इंडिया गेट की तामीर किस हुक्मरान ने की है? तो इंडिया गेट की तामीर है दोस्तों अंग्रेजों ने की थी, यानी अंग्रेजों ने इंडिया गेट बनाई थी जो वाकई दिल्ली में है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं कि जगन्नाथ आजाद की पैदाइश और वफात कब हुई थी? तो जगन्नाथ आजाद 1918 में पैदा हुए थे और 2004 में इनका इंतकाल हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि जगन्नाथ आजाद के वालिद का नाम क्या है? तो जगन्नाथ आजाद के वालिद का नाम था तलुक चंद महरूम। तलुक चंद महरूम जो है दोस्तों जगन्नाथ आजाद के वालिद का नाम है। और परवेज साहिदी का असल नाम क्या था? तो परवेज साहिदी का जो असल नाम था दोस्तों वो सैयद इकराम हुसैन था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं 44 नंबर, और 44 नंबर में क्या है? परवेज साहिदी की पैदाइश और वफात कब हुई? तो परवेज साहिदी जो है दोस्तों 1910 में पैदा हुए थे और 1968 में इनका इंतकाल हुआ था। परवेज साहिदी सबसे पहले किस कॉलेज में उर्दू के लेक्चरर बहाल हुए थे? तो परवेज साहिदी जो दोस्तों सुरेंद्र नाथ कॉलेज जो कोलकाता में है, इस कॉलेज में सबसे पहले उर्दू के लेक्चरर बहाल हुए थे। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देख लेते हैं और अगला सवाल है 46 नंबर में कि परवेज साहिदी के तखल्लुस में साहिदी की निस्बत किससे मंसूब है? तो साहिदी वो किसकी निस्बत से लगाते थे? अपने नाना सैयद शाहिद हुसैन होगा दोस्तों, यहाँ हिदायत नहीं होगा बल्कि शाहिद होगा। शाहिद उसके नाना का नाम था शाहिद हुसैन, नाना सैयद शाह शाहिद हुसैन। जब आप असल किताब पढ़ेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा उसके नाना का नाम था सैयद शाह शाहिद हुसैन, हिदायत नहीं था। ठीक है, तो ये अपने नाना के जो है दोस्तों निस्बत से शाहिदी तखल्लुस करते थे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल है शामिल नसाब नज्म बिजली का खंबा के शायर कौन है? आप सबको मालूम है बिजली का खंबा निदा फाजली की बहुत ही मशहूर नज्म है। निदा फाजली ने अपनी नज्मों में समाज के किस तबके के मसाइल को उभारा है? तो निदा फाजली साहब जो है कमजोर तबके को, समाज के कमजोर तबकों को उभारा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और 49 नंबर सवाल क्या है? नदा फाजली की पैदाइश कब हुई? तो नदा फाजली साहब 1965 में पैदा हुए थे। और अगला सवाल देख लेते हैं कि नदा फाजली हिंदुस्तान के किस शहर में पैदा हुए थे? तो नदा फाजली जो है हिंदुस्तान के शहर ग्वालियर में पैदा हुए थे। ग्वालियर एमपी में है दोस्तों। ठीक है, एमपी मतलब मनी प्रॉब्लम नहीं बल्कि मध्य प्रदेश होगा। ठीक है ना दोस्तों, तो आप मध्य प्रदेश रियासत को याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, और 50 सवाल बचे हैं उनको देख लेते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है, देखिए दोस्तों वीडियो बहुत कोई देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब तो करना भूलें ही नहीं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं 51 नंबर सवाल में और 51 नंबर सवाल को हम लोग देख लेते हैं। 51 नंबर सवाल में क्या है कि जेल, यहाँ जाल छूट गया है दोस्तों तो जाल होगा। जेल में किस शायर को साहित्य अकेडमी अवार्ड, गालिब अवार्ड और खुसरू अवार्ड से नवाजा गया? तो नदा फाजली को दोस्तों ये तीनों अवार्ड से नवाजा गया था। साहित्य अकादमी अवार्ड, गालिब अवार्ड और खुसरो अवार्ड से नवाजा गया था। सोख-ई तहरीर किसके मजाहिया शायरी का मजमुआ है? मास्टर नोट में मैंने बहुत अच्छी तरह बताया है कि सोख-ई तहरीर जो है दोस्तों सैयद मोहम्मद जाफरी का जो है दोस्तों मजाहिया शायरी का मजमुआ है। बार बार इम्तहान में इसके बारे में पूछ लिया जाता है कि सोख-ई तहरीर किन की तख्लीक है? तो सैयद मोहम्मद जाफरी की है, जिनकी पैदाइश 1905 ईस्वी में हुई थी और वफात 1976 ईस्वी में हुई थी। यानी सैयद मोहम्मद जाफरी की पैदाइश और वफात 1905 टू 1976। 53 नंबर का आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है
कि सैयद मोहम्मद जाफरी, यहां भी थोड़ा सा छूट गया है, आप लोग पढ़ लेंगे। सैयद मोहम्मद जाफरी की मुखम्मस मजाही या नज्म खरार डिनर ने कितने बंद है? मुखम्मस नहीं है दोस्तों, जब आप किताब में पढ़ेंगे मुखम्मस के माने होते हैं 5 के, ये मुसद्दस मजाही या नज्म है, मुसद्दस। ठीक है दोस्तों, मुसद्दस के माने होते हैं 6 मिसरों वाले जो शेर होते हैं, उसको मुसद्दस कहा जाता है। तो यहाँ मुखम्मस की जगह मुसद्दस हो जाएगा। सैयद जाफरी की मुसद्दस मजाही या नज्म खरार डिनर में जो है दोस्तों 6 बंद हैं। ठीक है, 6 बंद पर मुश्तमिल है वो नज्म, तो ये आप सब याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। और अगला सवाल क्या है कि जिस नज्म में किसी मरने वाले के औसाफ बयान करके उनकी मौत पर रंज और गम का इजहार किया जाता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे मरसिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल, किस शायर का लक़ब मिर्जा नौशाह है? तो मिर्जा नौशाह किसको कहा जाता है? आप सब ये बताएं, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में। 56 नंबर का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों। यस डब्ल्यू है आप लोगों के लिए, ये आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। जिसने सही बताया उसका कमेंट को मैं लाइक कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग 56 नंबर का आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में। किसका लक़ब मिर्जा नौशाह है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है, गालिब के अब्बा व अजदाद कहां से हिंदुस्तान आए थे? तो गालिब के जो अब्बा व अजदाद थे वो ईरान से हिंदुस्तान आए थे। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। मिर्जा असदुल्ला खां गालिब शायरी में पहले क्या तखल्लुस करते थे? तो मिर्जा असदुल्ला खां गालिब जो है दोस्तों शायरी में सबसे पहले तखल्लुस करते थे असद, लेकिन बाद में उसने गालिब करना शुरू किया था। मिर्जा गालिब ने आरिफ की मौत पर मरसिया लिखा है। आरिफ उनके कौन थे? तो मिर्जा गालिब ने जो है दोस्तों आरिफ की मौत पर जो है मरसिया लिखना शुरू किया था। आरिफ जो है उनका जवां साल भांजा था। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देख लेते हैं। 60 नंबर में जो सवाल है वो है, मिर्जा शौक का असल नाम क्या था? तो मिर्जा शौक लखनवी का जो असल नाम था वो था तसद्दुक हुसैन खान। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यहाँ तो होगा दोस्तों। ठीक है, तो आप सब याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं कि मिर्जा शौक लखनवी की जो पैदाइश और वफात हुई थी वो कब हुई थी? तो मिर्जा शौक लखनवी की जो पैदाइश हुई थी 1783 में हुई थी, जबकि वफात 1871 में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नवाब शौक लखनवी ने अपनी मसनवी ज़हरे इश्क, क्या होगा दोस्तों यहाँ पे? ज़हरे इश्क हो जाएगा। ज़हरे इश्क के शुरू में किसकी लड़की का जिक्र किया है? तो जहरे इश्क के शुरू में जो है दोस्तों मिर्जा शौक लखनवी ने सौदागर की लड़की का जो है जिक्र किया है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। मिर्जा शौक का खानदानी पेशा क्या था? मैंने मास्टर वीडियो में अच्छी तरह बताया है कि उनका पेशा तबाबत का था, और तबाबत को इंग्लिश में कहते हैं डॉक्टर। ठीक है दोस्तों, डॉक्टरी करते थे वो मिर्जा शौक लखनवी, और बहुत बड़े शायर भी थे। अगला सवाल देखते हैं 64 नंबर। दयाशंकर नसीम का असल नाम क्या था? दयाशंकर नसीम का असल नाम था दयाशंकर कौल। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। गुल बकावली और शहजादा ताजुल मुलूक का किस्सा जेल के किस मसनवी में है? तो गुल बकावली और शहजादा ताजुल मुलूक का जो किस्सा है दोस्तों वो मसनवी गुलजारे नशीम में है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल, नसीम की पैदाइश कब हुई थी? तो नसीम की जो पैदाइश हुई थी दोस्तों वो 1811 ईस्वी में हुई थी, और 1845 ईस्वी में इनका इंतकाल हो गया था, यानी 34 बरस की उम्र में ये इंतकाल फरमा गए थे। ठीक है दोस्तों, और अगला सवाल है कि उर्दू की पहली मसनवी कौन है? तो उर्दू की जो पहली मसनवी है वो है पदम राव, जो फखरुद्दीन नज़ामी की है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है कि मुसहफी की पैदाइश कब हुई थी? जिनका असल नाम था गुलाम हमदानी मुसहफी, और मुसहफी का जो पैदाइश हुआ था दोस्तों वो 1748 में अमरोहा यूपी में हुआ था, और 1824 में वो इंतकाल कर गए थे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप अच्छी तरह से अगर पूरा लेक्चर भी मेरा सुन लेते हैं इस वीडियो का, यकीन मानिए आपको याद हो जाएगा दोस्तों। मुसहफी की जेर नसाब मसनवी जो शामिल है हमारे सिलेबस में, जज्बे इश्क का उन्वान बताइए। तो जज्बे इश्क का जो उन्वान है वो है आगाज दास्तान, यानी ऑप्शन नंबर सी इनका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देख लेते हैं, और अगला सवाल है 70 नंबर में। 70 नंबर का जो सवाल है दोस्तों वो है, मुबारक अजीम आबादी की पैदाइश और वफात कब हुई? तो मुबारक अजीम आबादी 1869 में पैदा हुए थे, 1958 में इनकी वफात हुई थी। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देख रहे हैं कि मुबारक अजीम आबादी के वालिद का नाम क्या था? तो मुबारक अजीम आबादी के वालिद का नाम था फिदा हुसैन वामिक। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों, ये सारे सवाल आपके चुटकी में हल हो जाएंगे अगर आपने मेरा एग्जाम इजी चैनल पर मास्टर वीडियो देख लिया। मास्टर नोट्स का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो एग्जाम इजी चैनल पर जाइए, नीचे लिंक मौजूद है, उस पर जाकर के वो वीडियो तलाश करें। 10th क्लास का पूरा मुकम्मल दरख्सा
दोम को पढ़ा दिया गया है दोस्तों, उसको उसमें आधे घंटे में। तो आप उस वीडियो को जरूर देखें, और जब उस वीडियो को देख करके ये सारे सवालात देखेंगे तो आपको हलवा नजर आएंगे ये सारे सवालात, और आप यूं हल कर लेंगे चुटकी में। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं कि अहमद फराज साहब के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। अहमद फराज की पैदाइश और वफात कब हुई? तो अहमद फराज साहब की जो पैदाइश हुई थी वह 1933 ईस्वी में पेशावर में हुई थी, जबकि 2009 में उनका इंतकाल हो गया था। अपनी मौत से चंद माह पहले अहमद फराज बिहार के किस शहर में मुशायरे के लिए आए थे? तो 2009 में ही दोस्तों वो दरभंगा जिले में आए थे अहमद फराज साहब मुशायरा करने के लिए, क्योंकि वो बहुत बड़े शायर थे। अगला सवाल है कि अहमद फराज के अब तक के कितने शेरी मजमूए मंजरे आम पर आ चुके हैं? तो अहमद फराज के जो है दोस्तों अब तक के 12 शेरी मजमूए जो है मंजरे आम पर आ चुके हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तन्हा तन्हा, सब खून, जाना जाना और ख्वाब गुल परेशान हैं किनके शेरी मजमूए हैं? तो ये सारे जो है दोस्तों अहमद फराज की तसनीफात हैं, ये शेरी मजमूए हैं, ये आप याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं 76 नंबर में। 76 नंबर का जो सवाल है, अल ऐन यूनिवर्सिटी ने अहमद फराज के कलाम को 4 जिल्दों में किस नाम से शाये किया था? तो अल ऐन यूनिवर्सिटी ने अहमद फराज के कलाम को असासा के नाम से शाये किया था, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है हसन नईम के बारे में 77 नंबर में कि हसन नईम की पैदाइश कहां हुई? तो हसन नईम जो है दोस्तों 1824 में अजीमाबाद यानी पटना में पैदा हुए थे, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। हसन नईम की पैदाइश ये देखिए 1924, सॉरी 1824 नहीं बल्कि 1924 होगा, 1924 में हुई थी और 1991 में ये वफात किए थे। हसन नईम किस शोबे में मुलाजिमत करते थे? तो वजारत खारजा में वो मुलाजिमत करते थे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो को आपने अभी तक लाइक जरूर किया होगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों 80 नंबर सवाल जो है, हसन नईम किस इदारे में डायरेक्टर के ओहदे पर मामूर थे? तो हसन नईम जो है दोस्तों गालिब इंस्टीट्यूट में जो है दोस्तों ये मामूर थे। और अगला सवाल है 81 नंबर में। 81 नंबर है कि परवीन साकिर की पैदाइश और वफात कब हुई थी? तो परवीन साकिर जो है दोस्तों 1952 में पैदा हुई थी, जबकि 1994 में इनका इंतकाल हुआ था, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। परवीन साकिर कहां पैदा हुई थी? तो परवीन साकिर जो है दोस्तों कराची पाकिस्तान में पैदा हुई थी, 82 का सी राइट हो जाएगा। परवीन साकिर की शादी किससे हुई थी? तो परवीन साकिर की शादी जो है दोस्तों एक डॉक्टर से हुई थी जिसका नाम था नशीर अली, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। परवीन साकिर के वालिद का नाम क्या था? तो परवीन साकिर के जो वालिद का नाम था दोस्तों वो था सैयद शाकिब हुसैन शाकिर, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। शेरी मजमूए सदबर्ग, खुद कलामी, इनकार, कफ आयना किसकी तख्लीकात है? तो ये सारे जो है दोस्तों परवीन साकिर की तख्लीकात है, ऑप्शन नंबर सी इनका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं इरफान सिद्दीकी के बारे में। इरफान सिद्दीकी कब और कहां पैदा हुए? तो इरफान सिद्दीकी दोस्तों 1939 ईस्वी में बदायूं में पैदा हुए। बदायूं कहां पर है आप सब कमेंट बॉक्स में बताएं। बदायूं जिला किस रियासत में, किस राज्य में है? 87 नंबर का जो सवाल है दोस्तों वो है कि मौलवी इकराम अहमद शाह सिद्दीकी अपने अहद के सर सैयद समझे जाते थे। ठीक है, ये इरफान सिद्दीकी के कौन थे? तो ये इरफान सिद्दीकी के दादा थे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इनका राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि इरफान सिद्दीकी के मजमूए को किस नाम से शाये किया गया? तो इरफान सिद्दीकी के मजमूए को है दोस्तों दरिया के नाम से शाये किया गया, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और अगला सवाल 89 नंबर कि इरफान सिद्दीकी की मौत किस मर्ज से हुई थी? तो इरफान सिद्दीकी की जो मौत हुई थी दोस्तों वो ब्रेन ट्यूमर की वजह से हुई थी, ऑप्शन नंबर ए इनका राइट हो जाएगा। 90 नंबर सवाल देख लेते हैं दोस्तों, दोहा जबान की कदीम सिनफ सुखन है। तो दोहा किस जबान की कदीम सिनफ सुखन है? तो दोहा दोस्तों हिंदी जबान की कदीम सिनफ सुखन है। जफर गोरखपुरी की पैदाइश कब हुई थी? तो जफर गोरखपुरी जो है दोस्तों 1935 में पैदा हुए थे गोरखपुर में। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, दोहे में कितने मिसरे होते हैं? तो दोहे में 2 मिसरे होते हैं, दोहा का मतलब ही होता है 2। जफर गोरखपुरी के कितने शेरी मजमूए अब तक मंजरे आम पर आ चुके हैं? तो जफर गोरखपुरी के जो है दोस्तों 7 शेरी मजमूए अब तक मंजरे आम पर आ चुके हैं। सलाम मछली शहरी किस सिर्फ के शायर हैं? तो सलाम मछली शहरी है दोस्तों ये गीत के शायर हैं, आपके निसाब में इनका एक गीत शामिल है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जमुना की लहरें उठती हैं इस तरह है। जमुना नदी हमारे मुल्क के किस सूबे से गुजरती है? तो किस जगह पर है जमुना नदी, किस सूबे से गुजरती है दोस्तों? यूपी होकर के गुजरती है, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और 5 सवाल है दोस्तों देख लेते हैं फटाफट। ताजमहल किस मुगल बादशाह ने तामीर करवाई थी? चलिए
ताजमहल को किसने बनवाया था? हुमायूं ने, अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने। ये भी आप लोगों का SW है। आप सब कमेंट में बताएं, बहुत आसान है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें। चलिए अगला सवाल है कि सलाम मछली शहरी का असल नाम क्या था? तो सलाम मछली शहरी का जो असल नाम था वो था अब्दुस सलाम। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सलाम मछली शहरी की पैदाइश और वफात कब हुई? तो सलाम मछली शहरी जो है दोस्तों 1921 में पैदा हुए थे और 1973 में इनका इंतकाल हो गया था। ऑप्शन नंबर ए 98 का सही हो जाएगा। 99 में देख लेते हैं, 99 में क्या है? गजल अरबी के किस सिर्फ से माखुज है? तो गजल जो है दोस्तों अरबी के सिर्फ कसीदा से माखुज है और कसीदा का जुज तस्बीब से माखुज है। ठीक है दोस्तों, और अगला जो और इस वीडियो का लास्ट सवाल कि जिस गजल में रदीफ ना हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे गैर मुरद्दफ गजल कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जो है इनका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं मॉडल सेट नंबर 3 लेकर के। मॉडल सेट नंबर 3 जो है आ जाएगा तो आप लोग उनको जरूर देखेंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज व अस्सलाम। आप लोग अच्छी तरह से तैयारी करते रहें और चैनल को लाइक शेयर